नमस्कार, देश दिन भर देख रहा है। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। पीएम मोदी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाएगी और बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाए जाएंगे। पिछले हफ्ते भी पोस्टर लगे थे, जिसके बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए। पीएम मोदी को भी टारगेट किया जा रहा है। लगातार विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष इस वक्त हमलावर है। पीएम मोदी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाएगी। 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाएगी। पिछले हफ्ते भी पोस्टर लगे थे, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई थी। ग्यारह भाषाओं में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाए जाएंगे। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार विरोध भी कर रही है। केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिखाई दिए हैं। पिछले दिनों जिस तरह से पोस्टर वॉर देखने को मिला है, और ये लगातार आपको पोस्टर्स की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पॉलिटिक्स, पोस्टर वॉर लगातार जारी है। क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? क्वेश्चन मार्क डालकर इस पोस्टर को लगाया गया है। लगातार ये पोस्टर पॉलिटिक्स, सब सरगर्मियां इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार, और हमलावर इस वक्त विपक्ष दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें। दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। पीएम मोदी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाएगी। और ये पोस्टर बात कर ले तो 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि पोस्टर पॉलिटिक्स की सरगर्मियां तेज हो रही है, पोस्टर वॉर एक तरफ देखा जा रहा है और विपक्ष भी लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल, अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो दो तस्वीरें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पहले आपको तस्वीर दिखाएं तो वहाँ पे आप देखिए किस तरीके से क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, ये पोस्टर आप देख सकती हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। और नीचे साफ तौर पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है कि पब्लिश्ड बाय आम आदमी पार्टी, और कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर लिखा गया है, प्रिंटेड बाय लिखा गया है, और एक चेतावनी भी इसमें दी गई है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आप देखिए ये जो पोस्टर्स हैं वो आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, आपको उलट तस्वीर दिखाएं। इसके उलट आप देखेंगे तो इन तमाम पोस्टरों को जो उस दीवार पे लगाया गया था, तमाम इन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। इसी तरीके से वहां पे भी पोस्टर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आखिर इन पोस्टरों में क्या कुछ आपत्तिजनक था जिसे फाड़ने की जरूरत पड़ गई। और सबसे खास बात आप देखिए कि पिछले हफ्ते अगर हम बात करें तो एक कार्रवाई हुई थी, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, करीब 138 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी। और जिन पोस्टर्स को लेकर कार्रवाई हुई थी उन पोस्टर के करीब 11 से ज्यादा भाषाओं में लेकर यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देखिए अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे मोदी हटाओ देश बचाओ, जिस बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा गया है। और अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो पोस्टर को लेकर खड़े हैं। तो निश्चित रूप से सबसे खास बात बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में बीते दिनों जब ये खबर सामने आई थी, पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब जब ये दोबारा से किया गया है, पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी, जिस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। क्या माना जाए, क्या संज्ञान लिया जाएगा आगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस को पिछली बार पोस्टर में क्या कुछ आपत्ति थी। दिल्ली पुलिस को आपत्ति थी कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका एड्रेस नहीं मेंशन किया गया है, जो पब्लिश जहाँ से हुआ है उसका मोबाइल नंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन पोस्टरों में सीधे तौर पे मेंशन किया गया है कि पब्लिश्ड बाय या पब्लिशर जो है वो आम आदमी पार्टी है। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बातें पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी और जिसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है, वो बातें अब इससे इतर है, यानी कि अब कानूनी पहलुओं को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं फिर से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें आपत्तिजनक क्या है, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के शिक्षा के बारे में पूछ देना आपत्तिजनक है, इन पोस्टरों में क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इन सब तमाम बातों का जिक्र जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से या नेताओं की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के जिन इलाकों में पोस्टर फाड़े गए हैं, क्योंकि आप देखिए पिछली बार जब कार्रवाई हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 से ज़्यादा जो पोस्टर है वो हटाए थे। मोदी हटाओ देश बचाओ के जो पोस्टर लिखे गए थे और इसको बताया गया कि ये आपत्तिजनक है। बीजेपी के नेताओं ने भी बताया कि ये काफ़ी आपत्तिजनक है, उसको दिल्ली पुलिस ने हटाया था। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, एक ड्राइवर को पकड़ा था, ड्राइवर ने बताया कि हमें आदेश मिला है कि तमाम जो पोस्टर्स हैं उनको आम आदमी पार्टी मुख्यालय लेकर जाना है, हमारी गलती नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने पिछली बार कार्रवाई की थी। बीजेपी लगातार हमलावर है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस तरीके के पोस्टर लगाए जाते हैं तो इसका जवाब कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी की ओर से दिया जाता है और सीधे तौर पे पोस्टर लॉन्च किया जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब आम आदमी पार्टी इस तरीके के पोस्टर लगा रही है तो इसके इतर दिल्ली बीजेपी की ओर से या नेशनल बीजेपी की ओर से क्या कुछ इसका जवाब दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आक्रामक रूप जब भी आम आदमी पार्टी दिखाती है तो बीजेपी भी इसका सीधे जवाब देने की कोशिश करती है और पोस्टर वार कहीं ना कहीं चलता है। पिछली बार भी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर पोस्टर दिल्ली बीजेपी की ओर से लगाए गए थे। तो निश्चित रूप से आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग भाषाओं में जो पोस्टर लेकर यहाँ पे खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन पोस्टर पर आपत्ति थी पिछली बार, उन पोस्टर्स के उन नारों को लेकर ही, उन स्लोगन्स के साथ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं वो खड़े हैं। और पीछे जो नया पोस्टर भी आप देख रही हैं जिनमें नई बातें लिखी हुई हैं कि बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने सबसे बड़े और गरिमामयी पद पर भी सवालिया निशान आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है। लगातार एफआईआर भी दर्ज किए गए पिछली बार, लेकिन जिस तरह से अब ये दोबारा किया जा रहा है, क्या संज्ञान आगे लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ने पिछली बार जब कार्रवाई की थी तो 138 के आसपास एफआईआर दर्ज हुए थे, 6 के आसपास जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई थी। लेकिन सोर्सेज बताते हैं चूंकि वो जो धाराएं लगी थी उस दौरान तो वो जमानती धाराएं थी, तो तुरंत ही जमानत कहीं ना कहीं मिल गई थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिन स्लोगन, क्या दिल्ली पुलिस को उन स्लोगन पे आपत्ति थी, उन शब्दों पे आपत्ति थी, या सिर्फ जिस बात का दिल्ली पुलिस जिक्र कर रही थी कि इसमें प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस का मोबाइल नंबर नहीं था और ये कानून का उल्लंघन है, तो उस बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, या आपत्तिजनक जो पोस्टर हैं उसको लेकर एफआईआर दर्ज की थी। अब इस मामले में देखना होगा जब क्या कुछ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं करती है, बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार पोस्टर को हटाया गया था दिल्ली पुलिस की ओर से, पिछली बार कई पोस्टर जब्त किए गए थे, इस बार उस तरीके की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं नहीं हुई है। तो ऐसे में उम्मीद कम लगाई जा रही है कि इस तरीके के पोस्टर हटाए जाएंगे। हालांकि अब कानूनी पहलू है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरिद्वार दौरा है। हरिद्वार में 3 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री। और आपको बता दें, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है जिसमें शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमित शाह को दी जाएगी विद्या मार्तंड। ऋषिकुल में सहकारिता विभाग कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऋषिग्राम में दीक्षा में भी शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुमित, क्या जानकारी, जिस तरह से हरिद्वार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज?
गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार है। हरिद्वार में वो पहुंच चुके हैं। अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने जैसे शिरकत की और पूरे पंडाल में जो बैठे छात्र और जो लोग थे उनके पंडाल में प्रवेश करते ही जय श्री राम के नारे से पूरा हॉल गूंज उठा। आज जो कि यह दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत समारोह में क्योंकि गुरुकुल का 113वां दीक्षांत समारोह है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी मानव उपाधि दी जाएगी और ये एक तो उनका गुरुकुल का प्रोग्राम है। उसके बाद में 2 प्रोग्राम उनके यहाँ पर हरिद्वार में और है। इसके बाद सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम है ऋषिकुल में, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद पंतजलि में एक कार्यक्रम है जिसमें पंतजलि के नए भवन का उद्घाटन है, उसमें भी वहां पर शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां से उनकी रवानगी होगी। जी ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी से है, जहां रामनवमी की यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि हिंदू दलों ने आह्वान करते हुए कहा कि परमिशन मिले या ना मिले, यात्रा जरूर निकलेगी। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं। पुलिस जगह जगह मुस्तैद है, वहीं ड्रोन के जरिए भी पुलिस लोगों पर नजर रख रही है। और तस्वीरें आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी से दिखा रहे हैं। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और लगातार पुलिस बल को भी आप देख पा रहे हैं, जो कि जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त निगरानी बनाए हुए हैं। हिंदू दलों ने रामनवमी की यात्रा निकाली है और यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। दहलाता दिल और अब प्रशासन मजबूती के साथ है तैयार। रामनवमी की यात्रा कुछ पल में शुरुआत होने वाली है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आयोजककर्ता मोहित सनातनी। मोहित, कैसा लग रहा है? कहीं दिल तो नहीं कांप रहा? जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनका दिल तो वैसे भी नहीं कांपता है। तो क्या लगता है, प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है? रात से तैयारियां शुरू हो गई थी कि जो यात्रा है वो ढंग से निकले। क्या दिल लग रहा है अब इस सारे माहौल को देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रशासन ने हमारी इतनी मदद करी कि हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये कार्य अगर पहले करते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। अभी भी मेरी प्रशासन से यही मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी यात्रा को निकालने दिया जाए और हमारी यात्रा को राममय करा जाए। एक मिसाल दी जाए कि जहांगीरपुरी में जो पिछले वर्ष हुआ था वो इस वर्ष नहीं होगा। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देगा। मेरी यही अपील है कि हमारी यात्रा को निकालने दिया जाए। मोहित, पिछले साल देखा गया कि किस तरीके से 2 समुदाय जो गंगा जमुना तहजीब थी वो बंटती नजर आई, तो इस बार क्या आशाएं हैं? जैसा कि तुमने कहा कि इस बार मिसाल बने, क्या आशाएं हैं? आशाएं ये है कि सभी धर्म के लोगों से हमारा कोई भेदभाव नहीं है। किसी की धार्मिक भावना को आहत करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि यात्रा निकले, शांतिपूर्वक तरीके से निकले। हर कोई अपनी यात्रा कर सकता है, सबका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी यात्रा कर सकता है, अपने भगवान को मान सकता है, अपने धर्म को मान सकता है। मेरे बस यही मांग है कि शांतिपूर्ण तरीके से मेरी यात्रा को निकलने दिया जाए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मोहित सनातनी, जिन्होंने कहा है कि हमारा किसी से मतभेद और मनभेद नहीं है। सभी धर्म के लोग इस यात्रा में जुड़ के एक मिसाल का काम करें। और जहां लोगों ने पिछले साल दिल्ली दंगा और भड़कती हिंसा देखी थी, वो इस बार इस यात्रा के अंदर एक गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देखें। और इसके साथ में ही इस पूरी यात्रा को मजबूती देने के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। किरण, और ज्यादा जानकारी के साथ किरण पाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। किरण, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से हिंदू दलों की तरफ से रामनवमी के अवसर पर, उपलक्ष्य पर ये यात्रा निकाली गई है, क्या जानकारी आपके पास? देने की मनाही कर चुकी थी, तो इन्होंने कहा कि यात्रा तो निकलेगी। और इस आह्वान के बाद जब कई हिंदू दलों का यह आगाज हुआ कि सभी जहांगीरपुरी पहुंचे और ये रैली एक हिंदू हुंकार रैली में बदल गई। इसके बाद में प्रशासन ने इन्हें कुछ दूरी तक की परमिशन दे दी कि आप यहां से यहां तक रैली को निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मोहित सनातनी, आयोजककर्ता जिन्होंने ये आगाज करा था, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानते। मोहित, 1.5 किलोमीटर की परमिशन मांगी गई थी, कुछ दूरी की परमिशन दी गई, उड़ता गुलाल और ये जो उत्साह था काफी देखने को मिला। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत साधुवाद, सभी को जय श्री राम और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज मेरे को ऐसा पहली बार लगा कि हिंदू जाग गया है। और हिंदू जब भी जागा है, सबके हित की बात करी है और सबका हितैषी रहा है और उसने सदा हिंसा का दमन करा है। वही हिंदू होता है
जो सबको राममय बना दे, जो हिंसा करता है उस हिंसा का दमन कर दे। और आज उन्हीं हिंदुओं ने सबने मिलकर, मेरे भाइयों ने मेरा समर्थन कर यात्रा को सफल कर दिया। मोहित, एक ही ये रामनवमी न्यूज 1 इंडिया ने सबसे पहले कवरेज कर दिखाया कि किस तरीके से दंगों की शुरुआत हुई थी, और एक ये रामनवमी इस पर भी न्यूज 1 इंडिया बना हुआ था। तो क्या लगता है उस रामनवमी की यात्रा में और इस रामनवमी की यात्रा में कितना अंतर था? जानते हैं ठीक ही था। पिछली बार अगर यात्रा की बात करूं तो उसमें कुछ तथाकथित लोग थे, वो फ्रांस से आए थे। लेकिन जहांगीरपुरी में जो सर्वधर्म मानने वाले लोग हैं उन्होंने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करी। हम सब मिलजुल के साथ रहते हैं, कभी भी हमने एक दूसरे का कभी विद्रोह नहीं करा। लेकिन ये पता नहीं बाहर से कहां से खबरें आई और पिछली बार का दंगा भड़का, लेकिन इस बार सभी लोगों ने समर्थन करा और बिल्कुल सत्य के साथ और शांति के साथ इस यात्रा को सफल बनाया। किस तरीके से कौन कौन लोग आए, कौन कौन मौजूद रहे, किस तरीके से दर्शकों के माध्यम से लोगों ने एक इस रैली को हुंकार रैली में बदला, इतना बड़ा ठीक है किरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए किरण। सभी को बधाई दूंगा। हिंदू रक्षा दल, दिल्ली गोरक्षा दल, जितने भी अन्य संगठन है जिन्होंने सबने मिलकर मेरा समर्थन करा। तो छोटे छोटे संगठन बोलते थे, बड़े संगठन वाले छोटे छोटे संगठन कीड़े मकोड़े हैं, आज वही संगठन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए किरण। और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की फिर से मुश्किलें बढ़ी हैं। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को एक और समन भेजा गया है। पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया है समन। पटना कोर्ट ने 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में दर्ज कराया था यह पूरा केस, और अब लगातार मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ती जा रही हैं। उसी क्रम में एक और समन भेजा गया है। राहुल गांधी को पेश होने के लिए आदेश दे दिया गया है। 2019 में केस दर्ज कराया गया था सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद की तरफ से, और राहुल गांधी को यह समन भेजा गया है। पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है, आदेश दिया है कि पेशी के लिए पहुंचे राहुल गांधी। मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार संज्ञान लिया जा रहा है, और मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को एक और समन भेजा गया है। वही भारत ने पाकिस्तान पर किया कड़ा प्रहार। भारत ने पाकिस्तान पर किया डिजिटल स्ट्राइक। आपको बता दें, बड़ी खबर, भारत में बैन हुआ पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के अकाउंट पर भारत का एक्शन देखने को मिला है। भारत सरकार की कानूनी मांग पर ही ट्विटर ने एक्शन लिया है, और यह डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किया गया है। कड़ा प्रहार भारत ने पाकिस्तान पर किया है। आतंकवादी गतिविधियां लगातार पाकिस्तान करता आया है। भारत ने लगातार कड़े तौर पर इस पर संज्ञान लिया, और यह डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। वही पीएम मोदी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष की एकजुटता को भ्रष्टाचारियों की जमात बताए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। इसका साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम लगातार विपक्षी एकजुटता के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी भी कांग्रेस की पहल का इंतजार है, अब अटल जी का दौर नहीं रहा है। चिंता उंता मत करिए, हम कभी कभी नहीं तक रहे, बोलिए नहीं रहे। अरे क्या कहे, अरे जाने का प्रण लिया 2024-25 में, क्या सर ये प्रण पूरा हो पाएगा? ये लोग कह रहे हैं कि प्रण ले लिए, अभिनंदन से। अब उस पर कोई कमेंट करके उसका हम महत्व देंगे, उसको जो मन में आवे बोलता रहे। तेजस्वी जी पिता बन गया सर, आप फिर उसको लाके बना दिए राज्यसभा में, आप फिर भाग गया, आप फिर आकर के इस बार आया। हम कह रहे थे कहाँ तक जी ना, हम कभी नहीं जाएंगे फिर, लेकिन आप लोग बेचारे पूछिएगा अभी तक कैसे छापिएगा।
स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सभी प्रत्याशी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी प्रोफेसर डीएन सिन्हा ने हुंकार भरते हुए जीत का दावा भी किया है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी प्रोफेसर डीएन सिन्हा ने हुंकार भरते हुए जीत का सीधे तौर पर दावा कर दिया है और ये बड़ी खबर आपको लगातार बिहार से भी दे रहे हैं। और अगली खबर, बिहार में सम्राट अशोक जयंती आज सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपने अपने स्तर पर मनाई है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के साथ मिलकर सम्राट अशोक की जयंती की धूमधाम से पर्व मनाया है और ऐसे में वहीं दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक कन्वेंशन हॉल सेंटर में सम्राट अशोक की जयंती मनाने पहुंचे। वहीं जेडीयू के पार्टी ऑफिस में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी अलग से सम्राट अशोक की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। तस्वीरें आपको लगातार पटना से दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 1 इंडिया।